गाड़ी दे रहा देख लिए 10 तारीख में दिखा देंगे। एक बार फिर भाजपा को मुजफ्फरनगर में मुंह की खानी पड़ी है। मुजफ्फरनगर में भाजपा के विधायक विक्रम सैनी को बुरी तरीके से खदेड़ दिया गांव के बाहर ग्रामीणों ने और पैदल गाड़ी तक उनको दौड़ाया गया है। वीडियो हमने आपको शुरुआत में छोटा सा दिखाया था, पूरा वीडियो दिखाएंगे। बात करते हैं विधायक जी की। फिर से 5 साल बाद वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन मुद्दों से नदारद थे, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और इनको दौड़ा दौड़ा कर गाड़ी तक खदेड़ दिया गया। यहां तक के उनके सपोर्टर ने जो आए थे साथ में ग्रामीणों से गाली गलौज भी की। मामला यहां तक के आ गया कि किसी तरीके से जान बचाकर भागना पड़ा वहां पर भाजपा के एमएलए विक्रम सैनी को। दरअसल मुजफ्फरनगर की खतैली विधानसभा सीट से भाजपा विक्रम सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया है। विक्रम सिंह सैनी यहीं से पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन 5 साल गायब थे। अब अचानक से टिकट मिल गया तो भाई फिर से पहुंच गए जनता के बीच वोट मांगने के लिए। लेकिन 5 साल में किया क्या, ये बताइए पहले विधायक जी। किस मुंह से गए थे आप वहां पर जो है वोट मांगने के लिए? ना तो आपने सड़कें ठीक कराई, ना उस गांव का विकास किया जो आपका क्षेत्र है। 5 साल सिर्फ मलाई खाई आपने बैठ के, तो फिर कैसे जनता आपको इस बार आपको धर्म के नाम पर वोट देगी? क्योंकि आप ही तो कहते हैं हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, तो हिंदू जाग चुका है और अब आपको खदेड़ रहा है मुद्दों के ऊपर। वो मांग कर रहा है कि हमको रोजगार चाहिए, वो मांग कर रहा है हमको अच्छी सड़कें चाहिए, वो मांग कर रहा है कि महंगाई से हमको निजात दिलाइए, वो मांग कर रहा है कि सस्ता पेट्रोल दिलाइए, गैस सिलेंडर सस्ता कीजिए। आप अच्छे दिन नहीं ला सकते तो कम से कम जो पुराने दिन थे वही लौटा दीजिए। इस वीडियो को देखें पहले आप। गाड़ी दे रहे हैं तो बना कांड में दे दिया। ओए पग हम सही बात है, हमने शराब पी रखी है। हम तो बना तभी देख लो विधायक विधायक की तमीज देख लो। बल्ले विधायक बल्ले विधायक 2 आदमी अब सोशल मीडिया पर विक्रम सैनी का यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ग्रामीणों के विरोध का सामना करते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विक्रम अपने विधानसभा क्षेत्र के मुनव्वरपुर में एक मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे। सोचिन था लुहावने भाषण देंगे और फिर से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करेंगे तो जनता फिर से वोट दे देगी, मगर यहाँ तो पूरा पासा ही पलट गया। तभी ग्रामीणों ने भाजपा विधायक को घेर कर विरोध करना शुरू कर दिया जब ये भाषण दे रहे थे। थोड़ी देर बाद विरोध इतना बढ़ गया कि भाजपा के विधायक को विक्रम सैनी जो है उनको भागना पड़ा मैदान छोड़कर, और गाड़ी में बैठकर किसी तरीके से जान बचाकर वहां से भाग गए। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई जगहों पर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जनता काफी नाराज है भाजपा से, क्योंकि बड़े बड़े लुहावने वादे किए थे। पूर्वांचल साइड भी हम यही देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से भाजपा को विरोध हो रहा है, किसानों को लेकर विरोध हो रहा है। उन्होंने क्या किया किसानों के साथ भाजपा ने, ये सब जग जाहिर है। किसानों का कत्लेआम कराया गया, सब कुछ हुआ, मगर फिर भी भाजपा सरकार की बेशर्मी देखिए कि किसी तरीके से इन मुद्दों पर बात करने के बजाय वो यहाँ पर फिर से वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लुहावने वादे करने पहुंच जाते हैं। इसके बाद इनको लगातार खदेड़ा जा रहा है मैदान से और कहा जा रहा है कि दोबारा विधायक बन के दिखाओ, जैसे कि वीडियो में कहा भी है, आपने सुनता है, जनता ने कहा है उनसे कि अब तुम दोबारा विधायक बनकर दिखाओ। जाहिर सी बात है विकास के तमाम मुद्दों पर नदारद है, इसके बावजूद भी बड़े बड़े बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी आंकड़े दिए जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है।
ऐसा इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? इसकी सीधी सीधी बात, इसकी सीधी पोल खुद वरुण गांधी ने खोल दी है। वरुण गांधी लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावर है। उनके विकास के मुद्दों को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते हैं, उनकी पोल वो खुद नजर आता है खोलते हुए वरुण गांधी। वरुण गांधी ने आज एक और ट्वीट किया, एक आर्टिकल का जिक्र किया जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखा था। अपने आर्टिकल में उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया है और वो भी पूरे डाटा के साथ, पूरे आंकड़े देते हुए बताया है किस तरीके से पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, जीडीपी गिरी है, अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। अपने ट्वीट में इन्होंने लिखा, विकास के तमाम बातों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि सभी चुनावी राज्यों में, सुनिएगा बात, सभी चुनावी राज्यों में, यानी कि 5 राज्यों में चुनाव है, इन्हीं सभी राज्यों में बेरोजगारी बढ़ी है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो गोवा हो, ये 5 राज्यों में बेरोजगारी दर दिन पे दिन बढ़ती चली गई है और इनमें से 4 जगहों पर भाजपा की सरकार है। राजनीतिक लोकुल भावनावाद के बजाय हमें तत्काल रोजगार सृजन प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए, इसी की आवश्यकता भी है, ये ट्वीट में अपने लिखा है और साथ में आर्टिकल शेयर किया है। आर्टिकल में आगे क्या लिखा है हम आपको बता दें। कुछ आंकड़ों के साथ वरुण गांधी लिखते हैं कि दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्च स्तर यानी कि 7.9% पहुंच गई है, जिसमें शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 9.3% हो गई है, जो कि अब तक पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा है। अगर हम कोरोना को भी ले लें तो कोरोना से पहले भी कुछ ऐसा ही हिसाब था। ये इस बात से प्रतिबिंब है कि किस तरीके से भारतीयों की निराशाजनक अर्थव्यवस्था और महामारी से बुरी तरह प्रभावित किया गया है। यानी कि अर्थव्यवस्था तो ध्वस्त हुई है, उस महामारी ने बहुत सारा रोजगार भी छीन लिया है। लगातार बड़े बड़े लुभावने बातें किए जा रहे हैं, लोकार्पण किया जाता है, बताया जाता है कि इतना हमने लोकार्पण कर दिया है, आज यहाँ पर इस चीज का शिलान्यास किया जा रहा है, इससे इतना रोजगार पैदा होगा, मगर हो क्या रहा है कि दिन पे दिन बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। इसी बीच सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां, पुराना नल भी सूख गया है, ऐसा कहना है वरुण गांधी का। यानी कि जो पुराना नल था, जो कांग्रेस की सरकार में बने हुए थे, वो सारे सूखते चले गए हैं। उन्होंने एक आंकड़ा दिया 31 मार्च 2017 का, जिसमें उन्होंने लिखा है 31 मार्च 2017 तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यमी यानी कि 11.3% लाख कर्मचारी थे। 2019 तक ये घटकर 10.3 लाख रह गए, यानी कि 1 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से देश के अंदर कोरोना आने से पहले भी बेरोजगारी दर दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। और सबसे बड़ा सबूत है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी। इसकी योजना के तहत आश्रित श्रमिक जो है, नौकरियां की मांग बढ़ गई है, यानी कि नौकरियां मांगने वालों की मांग बढ़ गई है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, कई गुना बढ़ गई है। अप्रैल और अक्टूबर 2021 के बीच 85.6 मिलियन व्यक्तियों ने भाग लिया है। 2017 में 2019 के बीच जो तुलना है ये सबसे ज्यादा अधिक है। सोचिए 85.6 मिलियन, क्या आंकड़े हैं ये? सोचिए कितनी बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है देश के अंदर कि 85.6% मिलियन लोग रजिस्टर्ड करते हैं। किसकी, कहां पर? सरकार की जो स्कीम चलती है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, यानी कि जहां पर रोजगार की गारंटी दी जाने की तहत एक योजना चलाई जाती है। इसमें 85.6 मिलियन बेरोजगारों ने भाग लिया है, जो सबसे ज्यादा है 2017 और 19 से भी ज्यादा। जब कोरोना के टाइम तो चल ही रहा था, उस वक्त इतनी ज्यादा दिक्कतें आई हैं जिसकी कोई हद नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन ये मामला 2017 और 19 से भी बुरा बढ़ता ही चला जा रहा है, कहीं से भी सरकार इसको काबू नहीं कर पा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के आज के आर्टिकल में उन्होंने यही लिखा और बताया किस तरीके से भाजपा सरकार में ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है, मगर रोजगार के नाम पर नहीं है, सड़कों के नाम पर गड्ढे हैं, महंगाई के नाम पर 1000 का सिलेंडर है, 95 से 100 रुपए तक का पेट्रोल है, और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि यहां पर सब कुछ चंगा सी। इसी को लेकर हर बार अब भाजपा के विधायकों को, भाजपा के सांसदों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए नमस्ते पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।